हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक के लिए फरवरी 2026 के महीने के लिए क्या रेमेडीज़, गाइडेंस और मंत्र आते हैं, जिन्हें अगर आप फरवरी 2026 के महीने में अपने लाइफ में करोगे तो आपको सक्सेस भी मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस भी आप अट्रैक्ट करोगे, साथ ही जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव होंगे। ओके, तो सक्सेस के लिए प्लीज़ ये ज़रूर करिएगा फरवरी 2026 के महीने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं 6 कार्ड्स निकालूंगी, 3 इस डेक से और 3 इस डेक से। ओके, कम से कम 3 से 4 रेमेडी गाइडेंस ज़रूर फॉलो करना। ओके, 6 में से कोई मंथली रेमेडी भी हो सकती है, कोई वीकली भी हो सकती है और डेली की भी होंगी। तो एज़ पर योर कन्वीनियंस आप जो है सिलेक्ट कर लेना। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग टैरो के थ्रू करानी हो या आपको जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा। प्लीज़ बताइए कि क्या गाइडेंस रेमेडी है मीन राशि के लिए। पहली है, फाइंड वैल्यू इन एवरी पेनी, ट्रैक ऑल एक्सपेंसेस नो मैटर हाउ स्मॉल। ओके, अगर आपको लगता है अरे इतना ही तो खर्चा कर रहे हैं, आप अपने खर्चों को अंधाधुंध करते हो, ध्यान नहीं देते हो। ओके, तो आपको हर एक पैसे को ट्रैक करना स्टार्ट करना होगा कि मैं कितना मंथली खर्च करता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको अंदाज़ा रहेगा। अदरवाइज़ क्या होता है, कई बार आजकल खास करके लोग इतना नहीं पढ़ते चक्करों में, पहले के लोग करते थे। आपको अगर याद होगा, एक एक चीज़ का हिसाब कि हमारा ब्रेड कितने का आया, दूध कितने का आया, ग्रॉसरी का सामान आपका राशन पानी कितने का आया, बिल कितने का, तो पूरा ट्रैक रखते थे। लेकिन आजकल हम ऑनलाइन कभी भी कोई चीज़ पसंद आई खरीद ली, ज़रूरत नहीं है। ओके, पहले तो कपड़े भी त्योहारों पर ही आते थे, लिमिटेड थे, लेकिन आजकल तो हर हफ्ते 10 दिन में हम मंगा लेते हैं कोई भी चीज़ पसंद आई क्विकली। तो ये जो आदत आपके अंदर है तो इसे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे कि पहले अगर आपको याद होगा, बाहर की कोई चीज़, मिठाई भी आती थी तो रेयरली आती थी, लेकिन अब तो हम कभी भी मतलब ख़रीद लेते हैं, आते जाते खरीद लिया। तो ये जो ओकेजनल वाली चीज़ें थी, अब वो बहुत ही बेसिक रेगुलर टाइप में हमने अपनी लाइफ में उतार ली हैं। तो आपको हर एक पैसे का रिकॉर्ड अपने पास रखना चाहिए ताकि आपको पता रहे आप क्या कर रहे हो खर्च। अदरवाइज़ आप ही खुद कहोगे महीने के अंत में कि कहाँ गए मेरे पैसे, मेरा पर्स खाली हो गया, मेरा अकाउंट खाली हो गया। ओके, बैलेंस स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वेल्थ, सेट टाइम फॉर बोथ प्रैक्टिसेस। अगर आप सिर्फ स्पिरिचुअल साइड में ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो या सिर्फ जॉब वगैरह में ही बहुत लगे रहते हो और बिजनेस में, तो आपको कहा जा रहा है दोनों चीज़ें करो भाई। हर चीज़ के लिए आपको टाइम देना ज़रूरी है। ओके, जैसे हम कहते हैं प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ दोनों को आपको मैनेज करना है। सेम विद स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, आप भगवान का ध्यान नहीं लगा रहे हो, भगवान को कुछ मान रहे हो, कभी याद ही नहीं करते कि आपको उन्होंने क्या कुछ दिया है लाइफ में पॉजिटिविटी। ठीक है, अगर आप 10 सेकंड भी, मिनट, घंटे तो मैं दूर की बात बोल रही हूँ, अगर आप बिल्कुल नहीं करते तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सुबह के टाइम चाहे 10 मिनट दो, 15 मिनट दो, पर करो कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मेडिटेशन कर लो, रात को कर लो, सुबह टाइम नहीं है, डे टाइम में कर लो भाई। मेडिटेशन में कोई वो नहीं है कि आपको इसी टाइम करना है। हाँ, पूजा वगैरह आपको करनी है तो कोशिश करो सुबह 9-10 से पहले अगर कर लो बेटर है। हाँ, अगर आप वर्किंग हो या मान लो जैसे दूसरी चीज़ें हैं, मानो जैसे लेडीज़ घर में रहती हैं, ठीक है, या स्टूडेंट है, और भी अलग अलग सबकी सिचुएशंस है, तो आप 12 बजे तक भी मान लो नहा धो के कर लेते हो, दैन इट्स ऑल्सो फाइन। ओके, आप करो लेकिन डेली। ओके, और अपने जॉब, स्टडी, सब पे ध्यान देना है। एक चीज़ के लिए दूसरे को इग्नोर नहीं करना है कि मेरे पास टाइम नहीं है इस चीज़ के लिए, मैं तो बहुत बिज़ी हूँ, काम करता हूँ, जॉब में हूँ। नहीं, आपको स्पिरिचुअल भी रहना है और अपनी जो भी घरेलू लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है,
उसे भी ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए वाइब्रेशनल मैच। रेज योर वाइब्रेशन टू मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेल्थ। लिसन टू अपलिफ्टिंग म्यूजिक और अफर्मेशन टू रेज योर एनर्जी। मनी रिलेटेड पॉजिटिव अफर्मेशंस आप सुनिए अगर आपकी लाइफ में मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या फिर अपना मूड अच्छा रखो। जैसे कोई अच्छे म्यूज़िक वाले गाने आप सुन सकते हो जिससे आपका मूड पॉजिटिव हो जाए, एक्टिव हो जाओ, आप एनर्जेटिक फील करो। ओके, क्योंकि जो आपकी बॉडी की वाइब्रेशन होंगी, जो आपके माइंड की वाइब्रेशंस होंगी, उसके अकॉर्डिंगली ही चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। अगर आप दुखी बैठे हो, रोने पिटने के गाने सुन रहे हो, वही तो डिप्रेशन, स्ट्रेस ही अट्रैक्ट करोगे एंड नेगेटिविटी। भले ही आपके पास ना सारी वेल्थ भी रख दो ना दुनिया की, पीस ऑफ माइंड, एक सेटिस्फैक्शन, एक खुशी, इन्जॉयमेंट ना आपके शक्ल पे दिखेगा ना आपके मन में होगा। तो आपको अपने मूड को पॉजिटिव एंड अच्छा रखने के लिए कहा जा रहा है। ओके, अच्छा संगीत सुनो, आरती भजन भी सुन सकते हो, फास्ट म्यूज़िक भी सुन लो, थोड़ा डांस भी कर लो और बेटर रहेगा आपके लिए। और देखते हैं आपके लिए क्या निकलती हैं। सूर्य, सन गॉड, रेडिएट पॉजिटिविटी, ब्रिंग लाइट इनटू योर ओन लाइफ एंड द लाइफ्स ऑफ अदर। अपनी लाइफ में भी पॉजिटिव रहो और दूसरों को भी पॉजिटिव करो, खुश रखो। ओके, ना तो आपको खुद नेगेटिव होना है ना दूसरों को कुछ नेगेटिविटी में रखना है। आपके लिए रेमेडी है, रोज़ सूर्य नमस्कार करो। ओके, अगर आप सूर्य नमस्कार योगा कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए। अगर नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट आप सूर्य देवता को जल चढ़ाओ। जल में आपको डालना है थोड़े से चावल के दाने, थोड़ा सा रोली पाउडर यानी कि कुमकुम पाउडर या लाल चंदन पाउडर यूज़ कर लो। ओके, और उस जल को आपको डेली सूर्य देवता को अर्पित करना है। ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। मतलब कि 11 बार बोलोगे जल चढ़ाते हुए। ओके, 11 बार बोल लिया ओम सूर्याय नमः, उसके बाद 11 या 21, 51, 108 बार। ओके, इसी काउंटिंग में रखना, 11, 21, 51 या 108 बार एज़ पर योर टाइमिंग। ऑफ कोर्स आपको गायत्री मंत्र भी बोलना है, कम से कम 11 बार ज़रूर बोल लेना इसके बाद। ओके, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी दूर होगी। नेक्स्ट इज राम जी, लिव विद इंटीग्रिटी एंड राइटियसनेस, अपहोल्ड योर धर्मा। ओके, सही डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए आपको कहा जा रहा है डिसिप्लिन लाइफ जियो और धर्म का पालन करो। मतलब कुछ भी गलत नहीं करना है, कोई एक्शन आपका किसी इंसान को किसी तरह का नुकसान पहुंचाने का नहीं होना चाहिए। ये मतलब है धर्म के हिसाब से चलने का। ओके, प्योर इंटेंशंस रखो। साथ ही अगर पॉसिबल हो तो आप रामायण का पाठ भी जो है कर सकते हो, खुद से रिसाइट कर सकते हो, बोल सकते हो तो खुद से कर लो, अदरवाइज़ घर में चला लो, सुन लो तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा रामायण का पाठ। नेक्स्ट इज काली, डिस्ट्रॉय नेगेटिविटी विद इन योर सेल्फ, फेस योर शेडोज विद करेज, चैंट काली मंत्राज 108 टाइम्स फॉर डिस्ट्रॉइंग नेगेटिविटी। ये है मंत्र। अगर देखो आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी है या आपके घर में प्रॉब्लम्स हैं खास करके आपके अंदर, और आप अपनी किसी कमी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, होता है ना। कैसे किसी ने मुझसे ये बात बोली, चाहे वो सच्चाई है, बट आपके अंदर वो करेज नहीं है अपने डार्क साइड को फेस करने का। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है। और साथ ही नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपके अंदर है, मान लो आप बहुत नेगेटिव होते हो, किसी ने कह दिया भाई तू क्यों बोल रहे हो ऐसे नेगेटिव, आपको लगेगा क्यों बोल दिया मैं तो बहुत सही इंसान हूँ, मैंने तो सच बोला। नहीं, एक ये कमी है, कुछ लोग की होती है। ओके, कहते हैं ना काली ज़ुबान है, ऐसे शब्द लोग बोलते हैं ना कि भाई ये तो काली ज़ुबान है, ये हमेशा गलत ही बोलता है, बोलती है और वो चीज़ हो जाती है। तो आपको ये हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। ओके, नेगेटिविटी है ये भाई आपके अंदर, एक्सेप्ट कर लो। तो इसे दूर करने के लिए आपको क्या करना है, 108 बार ओम क्रीम कालिकाई नमः। ओके, इस मंत्र की आप चैंटिंग कीजिए, रोज़ करनी है।
इससे क्या होगा, आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, इवन आपके घर में भी अगर किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव आपको लगता है ना, तो वो भी जो है दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेमेडीज़ गाइडेंस है, इजी है, आप कर सकते हो, बहुत इजी है, कोई पैसे ऐसे खर्च नहीं हो रहे, कुछ नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा। ओके, तो फरवरी 2026 के महीने में ये सब कीजिए, आई एम वेरी श्योर आपको सक्सेस भी मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।